हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोड एक्सेल क्लासेज में। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं टैली प्राइम के कोर्स के बारे में, जो कि यहाँ पे बिल्कुल फ्री होने वाला है। हम आपको यहाँ पे टैली प्राइम का बेसिक से लेकर एडवांस तक हर एक चीज़ सिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं टैली प्राइम के सिलेबस के बारे में, कि हम आपको टैली प्राइम में क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे कंपनी इन्फो के बारे में, जैसे कि कंपनी को बनाना, सिलेक्ट करना, क्रिएट करना, डिलीट करना, चेंजमेंट करना, कंपनी में पासवर्ड कैसे लगाए जाते हैं, डाटा एक कंपनी का दूसरी कंपनी में सेम डाटा कैसे ट्रांसफर करना है, बैकअप कैसे ले सकते हैं हम डाटा का, या फिर हमने कुछ डिलीट कर दिया तो उसको रिस्टोर कैसे करेंगे। टैली ऑडिट के फीचर्स के बारे में बताएंगे। अ, उसके बाद हम आपको बताएंगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है, अकाउंटिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, अकाउंटिंग के फीचर कौन कौन से हो सकते हैं, हम टैली में कैसे ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल ग्रुप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, लेजर क्रिएट करना कैसे होता है, शॉर्टकट्स क्या होते हैं, मल्टीपल अगर लेजर क्रिएट करनी पड़े तो वो कैसे होंगे, वाउचर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एडवांस लेजर अगर आपको क्रिएट करने पड़ जाए कंपनी में तो वो कैसे करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन के बारे में। इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन के बारे में उसके फीचर्स क्या होते हैं, हम कैसे इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन को सेटअप करेंगे टैली में, स्टॉक्स कैसे बना सकते हैं, स्टॉक की कैटेगरी को हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, कैसे डालेंगे उसमें, स्टॉक आइटम को कैसे क्रिएट करेंगे, यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स क्या क्या होते हैं, आपके पास जैसे बिल्स होते हैं मटेरियल्स के उनको कैसे हम स्टॉक में एंटर करेंगे, हम लोकेशंस या गोडाउंस को कैसे चेक कर सकते हैं, हमारे पास जो बैचेज होते हैं कई बार जैसे हम प्रोडक्ट होते हैं उनके बैच होते हैं तो एक्सपायरी डेट कैसे है, एक्सपायर हुए हैं नहीं हुए वो कैसे डालेंगे, कैसे पता करेंगे, एसएसएन कोड वगैरह कैसे डालते हैं, वाउचर्स की एंट्री कैसे कर सकते हैं हम, जैसे कि अकाउंटिंग वाउचर होते हैं, इन्वेंटरी वाउचर होते हैं, तो इनको सेटअप करना, इनके अंदर एंट्री करना, या फिर कोई जैसे ऑर्डर प्रोसेसिंग वगैरह करना। तो ये सब चीज़ें हम आपको यहाँ पे सिखाने वाले हैं। तो और एडवांस में जो हम आपको सिखाएंगे, बेसिक तो हो गया, अब आपको एडवांस के बारे में बताते हैं। एडवांस में अकाउंटिंग फीचर्स में जो होते हैं वो होते हैं कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर्स वगैरह, बजट कैसे बना सकते हो आप टैली में, इंटरेस्ट जैसे कि कई बार बिल्स होता है कि वो लेट हो जाता है तो उस पे हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, चेक्स को कैसे प्रिंट करेंगे टैली के जरिए, हमने किसी को क्रेडिट लिमिट देनी है तो हम कैसे देंगे उसको, मैनेज कैसे करेंगे, प्राइस लेवल कैसे सेट करेंगे, अलग अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग प्राइस हम जो सेट करते हैं, प्राइस लिस्ट बनाना कैसे होता है। फिर उसके बाद हम आपको एक्साइज ड्यूटी जैसे कि टैक्स वगैरह जो होता है, वैल्यू एडिड टैक्स होता है, या फिर टीडीएस जो कट करते हैं हम सैलरी वगैरह पे, या फिर टैक्स जो कलेक्ट करता है कंपनी, जो टैक्स कलेक्ट करती है आपका टीडीएस कटता है, उसको कैसे भरेंगे, कैसे चेक कर सकते हैं, टैक्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि अब हमारे पास स्क्रीन पे दिख रहा है, सर्विस टैक्स हो गया, टीडीएस हो गया, टीसीएस हो गया, वैट हो गया, सीएसटी हो गया, या फिर पेरोल वगैरह, मतलब कैसे करेंगे, पेरोल के फीचर्स क्या क्या होते हैं। फिर बात करेंगे हम डाटा मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन की, कि हम डाटा को कैसे मैनेज कर सकते हैं, या फिर कई बार डाटा क्या है डिलीट कर देते हैं हम, तो हम उसको रिस्टोर कैसे कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, हमें जैसे डाटा एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है, या फिर कि डाटा हमारे पास गिवन है हमें उसे टैली में इंपोर्ट करना है तो हम वो कैसे करेंगे, कोई भी रिपोर्ट हम जनरेट कर रहे हैं टैली में, या फिर कोई जनरेटेड है तो हम उसे अपलोड कैसे करेंगे, या फिर ईमेल कैसे कर सकते हैं हम टैली से रिपोर्ट को, या फिर सिक्योरिटी कंट्रोल या फिर टैली के जो फीचर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। फिर हम आपको बताएंगे कि रिपोर्ट्स जो मतलब टैली में आप कैसे देख सकते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे चेक कर सकते हो टैली के अंदर, प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है तो वो कैसे चेक कर सकते हो, कैसे आप उसे ट्रांसफर कर सकते हो, स्टेटमेंट बना सकते हो, ट्रायल बैलेंस को आप कैसे चेक कर सकते हो, आप सेल्स रजिस्टर या परचेज रजिस्टर चेक करना हो, बैंक बुक हो गई, इसे आप कैसे चेक कर सकते हो। उसके बाद हम आपको समझाएंगे कि टैक्स रिटर्न, यानी कि आपको जैसे कि आपको टैक्स टीडीएस कटा है तो आप उसे कैसे ऑनलाइन चेक कर सकते हो, कैसे आप देख सकते हो कि टैक्स डिरेक्टर ने आपका टैक्स जो है भरा है नहीं भरा है, आप कैसे चेक कर सकते हो। आपको कई बार जगह है टैक्स ज़्यादा कट जाता है तो टैक्स रिटर्न कैसे करना है आपको, आईटीआर कैसे भरनी है, आप कैसे फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो आईटीआर के। उसके बाद हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में, जैसे कि कॉन्सेप्ट जीएसटी का इंट्रोडक्शन वगैरह के बारे में, जीएसटी के रेट क्या क्या होते हैं, किस कंट्री में कितना जीएसटी रेट है, और जीएसटी को कैसे कितनी कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे हमारा होता है सीजीएसटी, एसजीएसटी होता है, आईजीएसटी होता है, और भी अदर कॉन्सेप्ट जो है जीएसटी के होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जीएसटी कॉन्सेप्ट्स के बारे में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स में क्या क्या जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, हम आपको कंपनी में टैली में गुड्स एंड सर्विस को जीएसटी जो होता है उसे कैसे एक्टिवेट करेंगे, टैली में कैसे रेट्स है जो आप सेट कर सकते हो जीएसटी के, अलग अलग प्रोडक्ट्स के जो रेट है वो अलग अलग जीएसटी में कैसे सेट कर सकते हो, आप किसी भी चीज़ को अपडेट कैसे कर सकते हो, जैसे कि स्टॉक ग्रुप हो गया, आइटम होता है उसे अपडेट करना,
जीएसटी के लेजर कैसे बना सकते हो, इनकम एक्सपेंस के लेजर कैसे बना सकते हो, रिकॉर्ड कैसे कर सकते हो, या फिर इनवॉइस वगैरह को प्रिंट करना हो वो आप कैसे कर सकते हो, या फिर कोई ट्रांसफर करना हो, पेमेंट वगैरह कुछ और करना हो तो वो आप कैसे कर सकते हो। सेल्स में भी 3 तरह के होते हैं, जैसे कि नील रेटेड हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया या फिर डिमिटेड एक्सपोर्ट हो गया, तो कैसे आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। सेल रिटर्न की एंट्री कैसे करनी है, परचेज रिटर्न की एंट्री कैसे करनी है, जीएसटी के साथ इनकी एंट्री आप कैसे कर सकते हो, आपको टीडीएस की एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, आप टीसीएस की एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, ट्रांजैक्शनल क्रेडिट को आप कैसे करेंगे, एडवांस पेमेंट कैसे कर, सप्लायर को अगर आपने एडवांस पेमेंट किया तो उसकी एंट्री क्या होगी, या फिर किसी कस्टमर ने आपको एडवांस पेमेंट कर दी है तो उसे आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे। जीएसटी के अंदर रिवर्स चार्ज की एंट्री जो होती है आप उसे कैसे करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे। आपको लाइव प्रैक्टिकली हम आपको करके दिखाएंगे, एक एक चीज़ें सिखाएंगे आपको। कई बार क्या होता है कि हमें रिकॉन्सिलेशन करना पड़ता है डाटा का, तो हम उसे कैसे कर सकते हैं, या फिर GSTR 1 कैसे भरेंगे, GSTR 2 कैसे अप्लाई होते हैं, GSTR 3 किसके लिए भरा जाता है, या फिर कोई भी जैसे आपको समरी डाउनलोड करनी हो, जैसे आपने GSTR भरा हुआ है तो आपको चेक करना है कि आपने कब भरा है,